कोई आ रहा है क्या? मैं आ रहा हूँ भाई। बैठो बैठो बैठो, नाश्ता करो। नाश्ता मंगाया तुम लोगों के लिए। जीत रहो जीत रहो जीत रहो। भाई मुझे तुम लोगों से कुछ जरूरी बातें करनी है। और नाश्ता करो भाई। हाँ नाश्ता करो। जो बात मैं कल रात ही तुमसे कह चुका हूँ। अब ऐसा है, सुबह उठ के मुझे एहसास हुआ कि जो बच्चे हैं वो अब बच्चे नहीं रहे। अब डॉली की शादी हो चुकी है, कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ शक्ल तो होगी गंगवाल परिवार की इस पीढ़ी में जो तुम लोग मेरी बात को मेरा डांट डपट समझ जाओ, है कि नहीं? है दादाजी। तुम लोगों के साथ इस घर का आने वाला कल जुड़ा है। इस घर की इज्जत, नाम तुम सब लोगों के साथ ही आगे जाएगा। वो इज्जत जो मैंने इतने सालों बहुत मेहनत करके कमाई है। दादाजी, हम ऐसा कोई काम क्यों करेंगे जिससे आपका और इस परिवार का नाम खराब हो? निशा, तुम जिस पीढ़ी की हो उस पीढ़ी में लापरवाही का मर्ज फैला हुआ है, और वो लापरवाही कई ऐसे काम करवा देती है जिसकी बात मैं आज करने जा रहा हूं। कल जो हुआ मैंने सुना। ये क्यों हुआ और कैसे हुआ मैं ये नहीं सुनना चाहता। अब जो बात मैं कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुनो। मुझे लव मैरिज से कोई तकलीफ नहीं है। लक्ष्मी और रमेश इसकी मिसाल हैं। इस शादी में शुरू में मुझे कुछ तकलीफ हुई थी, लेकिन मैं शादी के लिए मान गया था, क्योंकि पहली बात लक्ष्मी हमारे बिरादरी की थी, हमारे धर्म की थी, अच्छे परिवार की लड़की थी और एक अच्छी लड़की भी थी। रितेश और कीर्ति की सगाई के लिए मैं इससे तैयार हो गया, क्योंकि रितेश का खानदान हमारे जैन समाज में अच्छा खानदान माना जाता है। लेकिन समाज के बाहर किसी लड़के या लड़की के रिश्ते के मैं सख्त खिलाफ हूं और रहूंगा। उमेश भैया, मैं रेडी होके आता हूँ, फिर हम साथ में दुकान चलते हैं। हेलो। हाँ रितेश, वो एक्चुअली हम सब दादाजी के साथ थे। नहीं, मैं मिलके बताती हूँ। प्लीज वेट करना, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। बाय। रिलैक्स उमेश भैया, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। निशु प्लीज, मुझे झूठा होप देने की कोशिश भी मत करना। तुझे क्या लगता है हम दादाजी को कभी भी इस बात पे मना पाएंगे? अमन और मेरा इस घर में कोई फ्यूचर नहीं है। भैया प्लीज, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? नहीं निशु, गलती मेरी ही है। जिस दिन पहली बार अमन को देखा था, उसी दिन अगर मुंह फेर लेता तो शायद सबके लिए अच्छा होता। काश ये सब सच नहीं, एक सपना होता। भैया आप हार क्यों मान रहे हो? हमने साथ में मिलकर कितनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ निकाले हैं, तो फिर ये क्या है? प्यार।
ये प्यार है निशु। और जब किसी से प्यार हो जाता है ना, तो धीरे धीरे वो इंसान तुम्हारे लिए सब कुछ बन जाता है। उसके चेहरे की एक स्माइल के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। तो आप ये कहना चाहते हो कि अमन इस घर में कभी खुश नहीं रह सकती? तुझे लगता है रह पाएगी? निशु तो बहुत अच्छी है, पर प्यार एक ऐसी फीलिंग है जो शायद मैं तुझे कभी नहीं समझा पाऊंगा। काश तुझे भी प्यार हुआ होता तो शायद तू समझ पाती कि मैं अमन के बारे में क्या फील करता हूं। पूरी दुनिया एक तरफ होती है और तुम्हारा प्यार एक तरफ। दुनिया वाले, घर वाले, सबको यही लग रहा होगा कि उमेश पागल हो गया है, जो एक लड़की के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुका है। पर निशु शायद मैं पागल हूं, पर क्या करूं? प्यार तो ऐसा ही होता है। देखा, इस प्यार ने तो तुझे भी चुप करा दिया। अब तू सोच निशु, कल को अगर तुझे तेरी एकेडमी में तुझे कोई लड़का पसंद आ गया, तुझे प्यार हो गया, और फिर तुझे पता चल गया कि वो जैन नहीं है, किसी और समाज का हो, तेरा दिल कहे कि सिर्फ उसी के साथ तेरी लाइफ का कोई मतलब है, पर तेरा दिमाग हमेशा यही कहता रहे कि नहीं, तू जिस लड़के से प्यार करती है वो कभी तेरा नहीं हो सकता। तू क्या करेगी निशु? भैया, वो मैं सॉरी निशु, वो कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने, सॉरी। नहीं भैया, इट्स ओके। मैं प्यार के मामलों में आपकी हेल्प तो नहीं कर सकती, लेकिन आपकी बातें तो सुन ही सकती हूँ ना। उमेश भैया चले? हाँ चल। प्यार भाई आप यहाँ? आज सुबह आपकी शूटिंग प्रैक्टिस थी ना? यही वजह है आपके लेट होने की? क्या हो गया आपको प्रियंका? आपका ध्यान कहाँ है? अगर यही हाल रहा तो उस उम्मीद का क्या होगा जो हमने आपसे लगाई, इस एकेडमी ने आपसे लगाई है। अगर कोई बात या कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, हम आपकी सक्सेस के लिए उसे जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। प्लीज भाई, खत्म कर दीजिए हमारी प्रॉब्लम, उसे निकाल दीजिए हमारे दिल से। किसे? जिसकी वजह से मैं कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ, ना फोकस कर पाती हूँ और ना कुछ और। जो भी हमारे दिल में है, जिससे मैं आज भी प्यार करती हूँ। क्या हुआ भाई, आप चुप क्यों हो गए? हम सोच रहे थे कि आपने कितनी आसानी से इस दिल और दिमाग की लड़ाई में हार मान ली। इस प्यार ने आपको कमजोर कर दिया है प्रियंका।
अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो पहली लड़ाई आपको यहां से लड़नी होगी। भाई इतना आसान नहीं है। आपको तो खुद पता है, आपने भी तो प्यार किया है। ये आपसे किसने कह दिया? भाई मैंने देखा है। हम ऐसी किसी चीज की आदत रखना पसंद नहीं करते हैं जो हमें कमजोर बनाती है या फिर हमारे लक्ष्य से हमें दूर करती है। लेकिन आपकी पार्टीज, वो अवंतिका, उससे पहले कायरा, वो प्यार नहीं, वो तो बस। देखा भाई आपने, आप खुद कह रहे हैं कि वो प्यार नहीं था, फिर भी आप चुप हो गए। तो सोचिए हमारा क्या हाल हो रहा होगा। आपको अपने आप को संभालना होगा प्रियंका। हमारे लिए, इस एकेडमी के लिए कम से कम कोशिश तो कीजिए उस प्रियंका को वापस लाने के लिए जो बेस्ट शूटर के नाम से जानी जाती थी। भाई हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर शायद आप नहीं समझ पाएंगे हम उसके बारे में क्या फील करते हैं। शायद उसी वक्त समझेंगे जब आपको प्यार होगा। फिलहाल इस एहसास के लिए हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं। आप तैयार हो जाइए, हम शूटिंग प्रैक्टिस में मिलेंगे। प्यार, प्यार एक ऐसी फीलिंग है जो शायद मैं तुझे कभी समझा नहीं पाऊंगा। काश तुझे भी प्यार हुआ होता तो शायद तू समझ पाती कि मैं अमन के बारे में क्या फील करता हूं। आप नहीं समझेंगे कि हम उसके बारे में क्या फील करते हैं। शायद उसी वक्त समझेंगे जब आपको प्यार होगा। बात तो सही है उमेश भैया की, ना ही कभी प्यार हुआ है और ना ही कभी होगा। इनफैक्ट प्यार में पढ़ने के लिए भी मुझे काउंसलर के पास जाना पड़ेगा। विराज सिंह राठौर की लाइफ में प्यार आके भी क्या करेगा? प्यार के लिए ना ही तो कभी हमारे पास वक्त था, ना ही कभी होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।